आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। 12:50 हो चुके हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 27 दिसंबर 2021। जल्दी से सारे के सारे लोग लाइव हो जाइए। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव नाउ। और मुझे बता दीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, क्या पढ़ रहे थे, उसी के आगे से कंटिन्यू करना है। हाँ जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था, प्लीज एक बार बता दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। साल खत्म होने वाला है भाई, आप जानते ही हैं। बस चंद क्लासेस बची हैं इस साल की, फिर हम प्रवेश कर जाएंगे 2022 में। चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी। ओके, कहने का मतलब हम लोग प्री मेडिवल इंडिया में पूर्व मध्यकालीन भारत में साउथ इंडियन डायनेस्टीज या दक्षिण भारतीय राजवंशों के बारे में बात कर रहे थे। और आखिरी हमने बादामी के चालुक्य वंश के बारे में बात की थी। बिल्कुल ठीक। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज प्री मेडिवल इंडिया। हम पढ़ रहे थे पूर्व मध्यकालीन भारत। प्री मेडिवल इंडिया या पूर्व मध्यकालीन भारत। और इसमें हम बात कर रहे थे साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बारे में। या दक्षिण भारतीय राजवंश। साउथ इंडियन डायनेस्टीज या दक्षिण भारतीय राजवंश। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे पल्लव डायनेस्टी या पल्लव वंश। तो आज हम पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश और साथ में चोला एम्पायर या चोल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पल्लव डायनेस्टी या पल्लव राजवंश के बारे में। जो बेसिकली लगभग 6th सेंचुरी में या 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ और इसका क्षेत्र सुदूर दक्षिण था। और सुदूर दक्षिण में भी आप कह सकते हैं कि जो आज तमिल क्षेत्र है, जो आज तमिल क्षेत्र है, वहीं पे शासन हुआ करता था पल्लव राजवंश का या पल्लव वंश का। लिखिए द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी, पल्लव राजवंश का संस्थापक हुआ सिंह विष्णु। द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी वॉज सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे, इसने लगभग 565 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक पल्लव राजवंश में शासन किया।
565 ईस्वी से लेकर लगभग 600 ईस्वी तक शासन किया सिंह विष्णु नामक शासक ने। लिखेंगे इसके पूर्वज राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। हिज एंसेस्टर्स यूज टू बी द मिनिस्टर्स इन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। इसके पूर्वज राष्ट्रकूटों के ही सामंत हुआ करते थे, लेकिन पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु नामक शासक के द्वारा की गई। लिखेंगे ही वॉज द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और हम सब जानते हैं जिस धर्म में विष्णु की उपासना होती है उसी को क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म कहा जाता है। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड। अपने शासनकाल में। इन हिज रूलिंग पीरियड अपने शासनकाल में ही बिल्ट वराह टेम्पल। इन हिज रूलिंग पीरियड ही बिल्ट वराह टेम्पल। अपने शासनकाल में इसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जो कहां पर करवाया गया? लिखेंगे मामल्लपुरम। अपने शासन काल में इसने मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मामल्लपुरम या जिसे आप महाबलीपुरम भी कह सकते हैं। इसी के द्वारा मामल्लपुरम में वराह टेम्पल या वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। लिखिए ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। हु वॉज महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन नेम्ड महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र लिखेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ, जिसने लगभग 600 ईस्वी से लेके 630 ईस्वी तक पल्लव राजवंश में शासन किया। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन नेम्ड महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। और ध्यान रखेंगे महेंद्र वर्मन फर्स्ट के ही द्वारा एक टेक्स्ट या एक ग्रंथ की रचना की गई, जो कहलाता है, लिखेंगे मत्त विलास प्रहसन। इसी के द्वारा मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की गई। इसके द्वारा मत्त विलास प्रहसन नामक एक ग्रंथ की स्थापना या रचना की गई। नेक्स्ट लिखेंगे द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश का महानतम शासक।
द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का महानतम शासक हुआ, लिखेंगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इस वंश का महानतम शासक नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इस वंश का महानतम शासक नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ, जिसका शासनकाल लगभग 630 ईस्वी से लेके 638 ईस्वी तक रहा। इसका शासनकाल लगभग 630 से लेके 668 ईस्वी तक रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है किससे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट से, लिखेंगे इसी ने अपने शासनकाल में, इसी ने महाबलीपुरम के, इसी ने अपने शासनकाल में महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथों का निर्माण करवाया था। इसी के द्वारा महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथों का निर्माण करवाया गया। और ध्यान रखेंगे जो महाबलीपुरम था वो इस राजवंश का एक बंदरगाह भी हुआ करता था, या डॉकयार्ड भी हुआ करता था। पल्लव राजवंश का ही बंदरगाह हुआ करता था महाबलीपुरम, जहां पर इसने प्रसिद्ध रथों का निर्माण करवाया था। इसी के शासनकाल में, लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड इन 641 एडी, अ फेमस चाइनीज ट्रेवलर, इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री In his ruling period in 641 AD, a famous Chinese traveler Huan Sang visited South India, लिखेंगे इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की। इसके बाद लिखेंगे ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र ही वॉज सक्सीडेड बाय, इसके बाद अगला शासक बना नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके बाद अगला शासक लिखेंगे नरसिंह वर्मन सेकंड या नरसिंह वर्मन द्वितीय। और लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल में, इन हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल में ही बिल्ट कैलाश टेम्पल इन कांची, अपने शासनकाल में इसने कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अपने शासनकाल में इसने कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ही बिल्ट कैलाश टेम्पल इन कांचीपुरम।
और इसके अलावा महाबलीपुरम में और इसके अलावा इसने महाबलीपुरम में शोर टेम्पल या शोर मंदिर का निर्माण करवाया। कांचीपुरम के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के प्रसिद्ध शोर मंदिर का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया। इसके बाद लिखेंगे द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का अंतिम महान शासक। द लास्ट ग्रेट रूलर द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का अंतिम महान शासक हुआ, लिखेंगे नंदी वर्मन सेकंड। इस वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है नंदी वर्मन सेकंड या नंदी वर्मन द्वितीय। और ध्यान रखेंगे इससे संबंधित दो मंदिर आप याद रखेंगे। इसी के द्वारा कांची में निर्माण करवाया गया पहला, लिख लीजिए, मुक्तेश्वर टेम्पल। इनसे संबंधित मंदिर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर। और एक याद रखेंगे बैकुंठ पेरूमल टेम्पल। बैकुंठ पेरूमल मंदिर। इन दोनों मंदिरों के निर्माण भी किसके द्वारा करवाए गए? नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। सर, क्या हुवैन सैंग चाइना से आने वाला पहला ट्रेवलर था? जी नहीं। इससे पहले गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान नाम का भी एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आ चुका था। जो हुवैन सांग था वो बेसिकली हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, क्योंकि इस समय आप जानते हैं उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश का शासक हुआ करता था हर्षवर्धन, उसके ही शासनकाल में हुवैन सैंग आया था। लेकिन हुवैन सैंग ने कांची की भी यात्रा की थी, दक्षिण भारत भी गया था। सर ये लास्ट कैसे? बेटे मैंने लास्ट नहीं लिखा है, मैंने लास्ट ग्रेट रूलर लिखा है। लास्ट नहीं लिखा मैंने, लास्ट ग्रेट लिखा है। इसके बाद
लिखिए चोला एम्पायर, चोल साम्राज्य, चोला एम्पायर या चोल साम्राज्य। जो बेसिकली 9th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक रहा। यदि हम बात करें चोल साम्राज्य की या चोल शासकों की, तो ध्यान रखेंगे चोल शासकों का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है वो हमें संगम लिटरेचर में या संगम साहित्य में भी मिलता है। प्राचीन भारत में जब हम संगम पीरियड पढ़ेंगे, जब हम संगम युग पढ़ेंगे, तो उसमें भी चेर, चोल और पांड्य शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। कहने का मतलब ये जो चोल साम्राज्य है ये 4th सेंचुरी में, 4वीं शताब्दी में भी संगम पीरियड के दौरान एग्जिस्ट किया करता था। लेकिन पूर्व मध्यकालीन भारत में या प्री मेडिवल इंडिया में भी चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और क्योंकि एक चोल साम्राज्य, एक चोल वंश प्राचीन भारत में भी था और एक पूर्व मध्यकालीन भारत में भी था, इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने उससे अलग करने के लिए इन्हें शाही चोल भी कहा है, या इन्हीं को शाही चोल भी कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति प्री मेडिवल इंडिया में 9th सेंचुरी से लेके 12वीं शताब्दी तक हुई। लिखिए द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज अ रूलर नेम्ड विजयालय। इस वंश की स्थापना विजयालय नामक शासक के द्वारा की गई। द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, चोल वंश का संस्थापक विजयालय नाम का शासक हुआ, जिसने लगभग 850 ईस्वी से लेके 887 ईस्वी तक चोल साम्राज्य में शासन किया। लिखेंगे ही कॉन्कर्ड तंजौर और तंजावुर। लिखेंगे इसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार किया। ही कॉन्कर्ड तंजौर और तंजावुर। इसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार किया एंड he took the title of नरकेसरी, और इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। he took the title of नरकेसरी, इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। लिखेंगे ही यूज टू बी अ मिनिस्टर इन पल्लव डायनेस्टी। ये पल्लव राजवंश में ही एक मंत्री हुआ करता था। ही यूज टू बी अ मिनिस्टर इन पल्लव डायनेस्टी। ये पल्लव राजवंश में ही एक मंत्री हुआ करता था। बट ही declared himself independent and founded चोला डायनेस्टी। लेकिन इसने खुद को पल्लवों से स्वतंत्र घोषित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन इसने खुद को पल्लवों से स्वतंत्र घोषित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। लिखिए ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, हु वॉज आदित्य फर्स्ट। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र
आदित्य प्रथम हुआ। He was succeeded by his son named आदित्य फर्स्ट, जिसने लगभग 20 वर्ष 887 से लेके 907 तक चोला एम्पायर या चोल डायनेस्टी में शासन किया। लगभग 887 ईस्वी से 907 ईस्वी तक चोल वंश का अगला शासक हुआ आदित्य प्रथम। लिखेंगे ही इज कंसीडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। इसी को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ही इज कंसीडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। इसे चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिखेंगे ही कंप्लीटेड और ही कंप्लीटली सेपरेटेड द चोला एम्पायर। लिखेंगे ही कंप्लीटली सेपरेटेड चोला एम्पायर फ्रॉम पल्लवास। इसी ने खुद को पूर्ण रूप से पल्लवों से पृथक किया था। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ कोदंडराम, और इसने कोदंडराम की उपाधि धारण की। ही टुक द टाइटल ऑफ कोदंडराम, इसने कोदंडराम की उपाधि धारण की। The next ruler of this dynasty was Parantak first. इस वंश का अगला शासक परांतक प्रथम हुआ, जिसने लगभग 907 से लेकर 953 तक इस वंश में शासन किया। लिखेंगे he took the title of मदुरई कोंड। इसके द्वारा मदुरई कोंड की उपाधि धारण की गई। He took the title of मदुरई कोंड। इसके द्वारा मदुरई कोंड की उपाधि धारण की गई। लिखेंगे ही एक्सपेंडेड द चोला एम्पायर, इसने चोल साम्राज्य का विस्तार किया। ही एक्सपेंडेड द चोला एम्पायर, इसने चोल साम्राज्य का विस्तार किया। लिखेंगे इन 915 915 ईस्वी में इन 915 या 915 ईस्वी में लिखेंगे he defeated the joint army of Pandyas and
द श्रीलंकन रूलर्स in the battle of वेलूर। लिखिए 915 ईस्वी में इसने 915 ईस्वी में इसने वेलूर के युद्ध में 915 ईस्वी में इसने वेलूर के युद्ध में पांडे राजाओं एवं श्रीलंका की सम्मिलित सेना को पराजित किया। 915 ईस्वी में वेल्लूर के युद्ध में इसने श्रीलंका और पांड्य सेनाओं को या पांड्य सेनाओं की सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया। इसके बाद लिखेंगे इन 949 इन द बैटल ऑफ तोकोलम। तोकोलम का युद्ध इन 949 949 ईस्वी में इन दी बैटल ऑफ तोकोलम या तोकोलम के युद्ध में लिखेंगे ही डिफीटेड राष्ट्रकूटा रूलर। ही डिफीटेड राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण थर्ड। लिखेंगे इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित किया एंड कॉन्कर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। और इसने राष्ट्रकूट वंश के उत्तरी भाग पर अधिकार किया। ही कॉन्कर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। और इसने राष्ट्रकूट साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार किया। इसके बाद लिखिए द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश का महानतम शासक हुआ राजराज फर्स्ट या राजराज प्रथम। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज राजराज फर्स्ट। इस वंश का महानतम शासक राजराज प्रथम हुआ जिसने लगभग 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक शासन किया। लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड ही डिफीटेड इन हिज रूलिंग पीरियड लिखेंगे ही डिफीटेड द जॉइंट आर्मीज ऑफ he defeated the joint army of चेर एंड पांड्य रूलर्स। अपने शासनकाल में इसने चेर एवं पांड्य शासकों की सम्मिलित सेना को पराजित किया। He defeated the joint army of चेर एंड पांडे रूलर्स। इसने चेर और पांडे शासकों की सम्मिलित सेना को पराजित किया।
अगला पॉइंट लिखेंगे, ही अटैक्ड श्रीलंका। ही अटैक्ड श्रीलंका। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके, ही अटैक्ड श्रीलंका एंड डिफीटेड द रूलर महिंदा फिफ्थ। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के शासक महिंदा पंचम को पराजित किया। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के शासक महिंदा फिफ्थ या महिंदा पंचम को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे, श्रीलंका में ही इसने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और श्रीलंका के ही उत्तरी भाग पर अधिकार करके इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसका नाम मुम्डी चोल मंडलम रखा। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसका नाम रखा मुम्डी चोल मंडलम। लिखेंगे, इन हिज रूलिंग पीरियड ही बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल। In his ruling period, he built Brihadeshwar temple in Tanjore. हाँ जी, इन हिज रूलिंग पीरियड लिखेंगे, ही
बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर, इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इसने अपने शासनकाल में एक दूत मंडल भी कहां पर भेजा था? चीन भेजा था। इसके अलावा चीन में इसके द्वारा एक दूत मंडल भी भेजा गया। अगला शासक लिखिए। अगला शासक लिखिए राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम। अगला शासक लिखिए राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम। लगभग 1014 ईस्वी से लेके 1044 ईस्वी तक अगला चोल शासक बना राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम। लिखेंगे इन द फिफ्थ ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड। लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल के पांचवें वर्ष। इन द फिफ्थ ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल के पांचवें वर्ष। ही ऑल्सो अटैक्ड श्रीलंका, इसने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया। इन द फिफ्थ ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड, अपने शासनकाल के पांचवें वर्ष। ही ऑल्सो अटैक्ड श्रीलंका, इसने भी श्रीलंका पर आक्रमण किया। एंड ही अरेस्टेड महिंदा फिफ्थ, और इसने महिंदा पंचम को बंदी बनाया। ही अरेस्टेड महिंदा फिफ्थ, इसने महिंदा पंचम को को बंदी बनाया। और लिखेंगे आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स महिंदा फिफ्थ डाइट, और 12 वर्ष तक बंदी बने रहने के बाद, और 12 वर्ष तक बंदी बने रहने के बाद उसकी मृत्यु हुई। ही मेड तंजौर हिज कैपिटल, इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। ही मेड तंजौर हिज कैपिटल, इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। ही फाउंडेड अ न्यू सिटी, इसके द्वारा एक शहर बसाया गया जिसका नाम रखा गया गंगई कोंड चोलपुरम। इसी के द्वारा गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना की गई। गंगई कोंड चोलपुरम। और यहीं पर इसने एक कैनाल, एक नहर का निर्माण करवाया, जो कहलाती थी, लिखेंगे चोलगंगम। जो कहलाती थी चोलगंगम।
इसके बाद लिखेंगे ही वॉज सक्सीडेड बाय राजाधिराज। इसका उत्तराधिकारी राजाधिराज हुआ। ही वॉज सक्सीडेड बाय राजाधिराज। लगभग 1044 ईस्वी से लेके 1052 ईस्वी तक राजाधिराज चोल वंश का अगला शासक बना। और लिखेंगे ही टुक द टाइटल ऑफ वीर राजेंद्र। इसके द्वारा वीर राजेंद्र की उपाधि धारण की गई। लिखेंगे ही डिफीटेड आ चालुक्य रूलर। इसने अपने शासनकाल में चालुक्य शासक सोमेश्वर को ही डिफीटेड आ चालुक्य रूलर सोमेश्वर इन बैटल ऑफ। इसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर को बैटल ऑफ कोप्पम या कोप्पम के युद्ध में पराजित किया। लिखेंगे ही वॉज डिफीटेड। मैंने ही डिफीटेड बोल दिया शायद, है ना। लिखेंगे ही वॉज डिफीटेड बाय चालुक्य रूलर सोमेश्वर। इसे कोप्पम के युद्ध में सोमेश्वर द्वारा पराजित किया गया। इसे कोप्पम के युद्ध में सोमेश्वर के द्वारा पराजित किया गया। इसके बाद लिखेंगे द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कुलोत्तुंग फर्स्ट। इस वंश का अंतिम महान शासक कुलोत्तुंग प्रथम हुआ। इस वंश का अंतिम महान शासक कुलोत्तुंग प्रथम हुआ। ध्यान रखेंगे इसने लगभग 1070 से लेके 1094 तक शासन किया। लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड। अपने शासनकाल में इन हिज रूलिंग पीरियड अपने शासनकाल में इसने 1077 में लगभग 92 लोगों को चीन भेजा।
1077 में इसने लगभग 92 लोगों को चीन भेजा, जिससे इनके और चीन के बीच व्यापार स्थापित हुआ। जिससे इनके और चीन के बीच व्यापार स्थापित हुआ। लिखिए, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कुलोतुंग सेकंड। इस वंश का अंतिम शासक कुलोतुंग द्वितीय हुआ। और ध्यान रखेंगे, अपने शासनकाल में इसी के द्वारा कंपरेश्वर टेम्पल, कंपरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। He built कंपरेश्वर टेम्पल इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी के द्वारा कंपरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। चलिए जी, तो यहां पर समाप्त होता है प्री मेडिवल इंडिया, पूर्व मध्यकालीन भारत। अगली क्लास में जब आपसे बात होगी तो हम बात करेंगे भारत में होने वाले टर्किश इन्वेजन या तुर्क आक्रमण के बारे में। कहने का मतलब, अगली क्लास में हम टर्किश इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। और उन्हें पढ़ने के बाद फिर हम बढ़ चलेंगे मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत। तो अगली क्लास से हम मेडिवल इंडिया शुरू करते हैं, जिसमें टर्किश इन्वेजन से कंप्लीट करके हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल सल्तनत के बारे में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में और कंटिन्यू करते हैं।